पाकिस्तान पे कब्जा, इस्लामाबाद में फोर्स जा चुका है, कब्जा इस्लामाबाद पे। तो इससे फ़ायदा किसको होता है और किसकी कमांड पे हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, किसकी सह पे ये सब गलत खबर चलाई जाती है? ये फ़ायदा है, देखिए इसको फ़ायदा होता है सरकार को। मैं बताऊँ आपको, गलत खबर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? अब ये तो मुझे ये समझ पा रहा क्यों दिखा रहे। मैं खुद ही शौक हूँ कि जी टीवी जैसे इंडिया टीवी सब चैनल विद इन, मैं नहीं कह रहा हूँ जी न्यूज़ में, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24 सब ने दिखाया है। अभी हम आधा घंटा पहले इंस्टाग्राम चला रहे थे तो मेरे पास वहाँ की भी रील्स आ रही हैं। तो उसमें वहाँ के नागरिक बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जैसे यहाँ नॉर्मल माहौल है वहाँ भी नॉर्मल माहौल है। ये बताइए, ये टीवी चैनल वाले इतना भ्रम क्यों फैला रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना? ये आज से थोड़ी है, 2014 से ये तो गोदी मीडिया का नाम ऐसे ही थोड़ी रखा गया। क्यों भ्रम फैला रहा है, क्यों झूठ बोल रहा देखिए है? भारतीय न्यूज़ चैनल के पास न्यूज़ है ही नहीं। ये क्यों भ्रम फैला रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिए, वहाँ पे सेना घुस चुकी है? ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अब ये लोग इससे परे हैं ना झूठ से, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, है ना। किसी प्रकार कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो ना हो रही हो उसको आपको हो ये हो रहा है। इससे फायदा क्या दिखता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? फ़ायदा कि ये सब भड़काऊ लोग हैं, ये सब भड़काते हैं, ये सब जो है उकसाते हैं, जनता को उकसाते हैं, बता बता के कि जनता को उकसाए कि जनता इस तरीके से अपना मूड बनाए। हाँ जी। तो अभी परसों कुछ लोगों ने कहा कि एकदम कब्जा हो गया पाकिस्तान पे। देखिए न्यूज़ पे चल रहा है, एक चैनल है उस पे चल रहा था कि पाकिस्तान पे कब्जा, इस्लामाबाद में फोर्स जा चुका है, कब्जा इस्लामाबाद पे। तो इससे फ़ायदा किसको होता है और किसकी कमांड पे हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, किसकी सह पे ये सब गलत खबर चलाई जाती है? ये फ़ायदा है, देखिए इसको फ़ायदा होता है सरकार को। मैं बताऊँ आपको, ये बात सही कहे आप। हाँ ये सरकार को फ़ायदा होता है। क्या आप जानकार आदमी हैं? और बाकी लोग जो लोग अपना जो चाहेंगे वो कह सकते हैं, उनका अधिकार मैं है। तो बहुत डर रहा था आपका ये जब देखा ना, तो मैं डर गया। मुझे लगा कि आप तो सरकारी आदमी हैं, लेकिन आप तो बड़े ईमानदारी से बोलते हैं। बिल्कुल जो बात सही है वो मैं बोलूँगा भैया, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं, है ना। और इनके करने से तो फ़ायदा सरकारी का है। हाँ, ये सब सरकार को फायदा होगा। फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। कि कब्जा कर लिए, सब कर लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब है कुछ नहीं, लेकिन ये अफवाहें हैं ना इन लोगों की, ये गलत कर रहे हैं सब। हाँ। देखिए ईमानदारी से बोलते हैं, ईमानदार आदमी हैं, गलत खबर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? अब ये तो मुझे ये समझ पा रहा क्यों दिखा रहे। मैं खुद ही शौक हूँ कि जी टीवी जैसे इंडिया टीवी सब चैनल विद इन, मैं नहीं कह रहा हूँ जी न्यूज़ में, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24 सब ने दिखाया है। सब ने दिखाया। मैं सामने मैं खुद ही शौक मैं खुद गवाह है। ये कहा है कि जो वहाँ के सेना अध्यक्ष है वो बंकर में जा चुके हैं। हाँ, बंकर में हाँ, और कब्जा हो चुका है इस्लामाबाद सेना। मैंने खुद देखा, मैं शौक हो गया और मुझे मैंने विश्वास भी कर लिया। मैं क्यों नहीं करेगा आदमी, उस करता है, चैनल है भैया। हाँ मैंने शौक, ये गलत चीज़ है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर ये फेक न्यूज़ फैलाना बहुत ही गलत बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है इससे क्योंकि अपने मन से तो दिखा नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ कमांड आ रहा होगा ऊपर से। ये सब TRP की वजह से और कोई दिक्कत नहीं है। TRP नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं ऊपर से कुछ कमांड आया। कमांड कहीं नहीं, क्योंकि एक चैनल दिखा, 2 चैनल होता है, लेकिन सब चैनल वही दिखा रहे थे। वो उनमें आपस में होड़ थी कि मैं ब्रेकिंग, दिन ब दिन ब्रेकिंग। जैसे अब लोकसभा चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट देखते हैं, जब ब्रेकिंग दिखाते हैं, उसी तरह पागल हुए थे पूरा छाट। गलत दिखा देंगे, इतनी गलत चीज़। मतलब कोई रोक नहीं थी, कोई रोक नहीं थी, सब चैनल दिखा रहे हैं। आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, मैंने हर चैनल खोला, सब चैनल दिखा रहे थे कि कब्जा हो गया है, फैलाओगे भाई, एक तरफा यूथ चल रहा है। हाँ। कोई बम नहीं कर रहे, डिफ्यूज कर दे रहे, ये सब चीज़ गलत, सब कुछ दिखवा रहे थे। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान उधर से मिसाइलें छोड़ रहा है, रिहायशी इलाकों में गिर रहा है, रोज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। नहीं वो तो लोग बता ही पाकिस्तान की उतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अपनी कोशिश में, हाँ उसके अंदर बहुत जज्बा है पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं। मैं माने रखता हूँ पाकिस्तान जज्बा है, हिम्मत नहीं हार रहा है। कुछ नहीं, को हल्का नहीं समझा, भले मेरा दुश्मन है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जज्बा है। जैसे मैं मैच देखते थे, इमरान खान और वसीम अकरम अंतिम ओवर तक खेलते थे, वही जज्बा पाकिस्तान के अंदर है, वही जज्बा पाकिस्तान के अंदर है। आप देख सकते हैं, छोटा सा देश, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा है। हाँ, घर में घुस के आप देखिए क्या हो रहा है। छोटा देश क्या है उसके एरिया, हम लोग खाली टीवी पे ही खेल रहे हैं। छोटा देश है और इसकी जनसंख्या बताइए क्या है उसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा बंदा। और हम लोग टीवी पे भ्रम फैला रहे हैं, हम ही शेर बने जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं। अभी हम आधा घंटा पहले इंस्टाग्राम चला रहे थे तो मेरे पास वहाँ की भी रील्स आ रही हैं। तो उसमें वहाँ के नागरिक बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जैसे यहाँ नॉर्मल माहौल है वहाँ भी नॉर्मल माहौल है। इस मीडिया को कमांड कौन कर रहा है जो ये झूठ फैला रहे हैं?
देखिए, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मीडिया की निष्पक्षता ही मीडिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। लेकिन लोग पहले ऐसे बोलते थे कि 10 चैनल हैं इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा लीड करते हैं टॉप में। फिर उसमें कैटेगराइज होता है कि कौन किस पार्टी का चैनल है। कुछ चैनल ट्रस्ट वाले हैं जो बाहर से ऑपरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही मीडिया को लीड करती है। ये बताइए, ये टीवी चैनल वाले इतना भ्रम क्यों फैला रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना? ये आज से थोड़ी है, 2014 से ये तो गोदी मीडिया का नाम ऐसे ही थोड़ी रखा गया। ये तो चाटुकार, ये बात सही। चाटुकारिता की वो परिभाषा है, इसके लिए कुछ कहना नहीं है। मगर सवाल अब यह है कि कहीं ना कहीं फिर जो सेना की बातचीत होती है, उसके बाद जब जनता तक वो पैगाम आता है कि जो वो डिटेल्स बता रहे हैं उससे ये कहीं भी मैच नहीं खा रही है। ये कह रहे हैं इस्लामाबाद को कब्जा लिया, इसको नस्तो नाबूद कर दिया, इस शहर पे कब्जा हो गया। जिस तरीके से ये झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है और जो हमारे सेना के प्रवक्ता हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैंने बात कही है ये 2014 से ही जो ये आए हुए हैं, ये चाटुकारिता में बाज नहीं आएंगे ये अपनी। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जो मेरे कहने का मतलब ये है कि शशिकांत दुबे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ चुका है। वही मैं फिर सवाल करूंगा कि जो प्रवक्ता हैं जो सेना के, वो ये कह रहे हैं कि हम तो कोई युद्ध छेड़ना ही नहीं चाहते, हमने युद्ध की शुरू ही नहीं किया, हम तो सिर्फ जैसा वो कह रहे हैं वो हमारे क्षेत्रों पे कर रहे हैं, मगर हम उनके सैन्य अड्डों पर और जो आतंकी अड्डे हैं उन पर सिर्फ अटैक कर रहे हैं। हमारा जनता से अभी कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ शशिकांत दुबे ने तो युद्ध ही डिक्लेयर कर दिया। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सेना के प्रवक्ता सही है या ये जो देश के प्रवक्ता बन के गोदी के चाटुकारिता बन के ये जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो देश में कितना माहौल खराब हो जाएगा इससे समझ नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी और आर्मी चीफ या CDS प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बड़ी न्यूज़ थी, बड़ी खबर थी, इंडिया के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते, वहाँ से कोई प्रेस रिलीज तो आई नहीं। कुछ नहीं हुआ है, इस तरह नहीं हुआ है। लेकिन क्यों मीडिया क्यों ऐसी चीज़ दिखा रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के अंदर फोर्स जा चुकी है? ये सब चीज़ें क्यों हो, कहाँ? ये सब चीज़ें ये है कि ये तो फिर अपने देश के आर्मी का कॉन्फिडेंस गिराने जैसा है, लगता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर हाल में ये आतंकवाद टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं, आतंकवाद की समस्या जो है, इसी आतंकवाद इसको हल्के में ना ले, मखौल ना उड़ाएं। ये जो भी लोग चला रहे हैं अगर सच नहीं है तो इसको रोका जाए। इंडियन का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, इसका डिफेंस मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी जिम्मेदारी है रोकना। भारतीय न्यूज़ चैनल क्यों भ्रम फैला रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? भारतीय न्यूज़ चैनल के पास न्यूज़ है ही नहीं। जब न्यूज़ नहीं है तो भ्रम फैलाएगा। आप बताइए, पुंछ में मारे गए 4 बच्चे मुसलमान थे। आप बताइए, वो मौलाना मारे गए, उसको हिंदू MLC उठा के ले गए, उसको वही मौलाना को बता रहे हैं ये कि मिलिटेंट का आदमी है। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है, वॉर नहीं है, हम इसको वॉर मानते ही नहीं है। ये हमारा टेरर अटैक है, हमने वॉर किया ही नहीं था, हमने आतंकवादी का हमला किया था और ना उनके सिविलियन को हमने छुआ नहीं था। वहाँ से आया लोग हमको सिविलियन को मार रहे हैं, हमारे सेना को मारने लगे, तो हमने उसका वो किया, उसके उलट वो भी कर रहे हैं। पर हम इसको वॉर मानेंगे नहीं, हम इसको टेररिज्म से लड़ाई मानेंगे। यूनाइटेड नेशन देखे हम टेरर से लड़ रहे हैं। न्यूज़ चैनल, ये सब न्यूज़ चैनल क्यों कह रहे हैं इस्लामाबाद पे कब्जा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डरा, बंकर में घुसा, ये सब क्या चीज़? देखिए, वो अगर ये कहेंगे तो उनकी TRP बढ़ेगी और ये नहीं करना चाहिए। हमारे आर्मी लड़ रहे हैं लड़ाई, ये सीक्रेट मामला है। आप बेवकूफ़ी ना करें, आप ये सब ना बताएं कि क्या हो रहा है अंदर। अब यही 26/11 में किए थे, उससे हमारे आतंकवाद को सब मिल रहा था। अब इस तरीका इस्लामाबाद में क्या कब्जा हो गया, इस तरीके बात बता रहे हैं। वो दूसरे तरीके से दुनिया देख रही है, ये बात इंटरनेशनल लॉ हंस रही है, थूक रही है। क्या जो भारतीय मीडिया ये झूठ बोल रही है उसके पीछे कोई कमांड उसको दे रहा है कि अपने मन से बोल रहा है? मेरे को तो नहीं लगता। गोदी मीडिया का काम ही चापलूसी करना है। अरे तुम क्या बक रहे हो, ये युद्ध है, युद्ध में भी वही हरकत कर रहे हो तुम। युद्ध में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो, जबकि मोदी जी ने कहा है कि 145 करोड़ लोग हम लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, कश्मीरी भी एक हैं। फिर उसके बावजूद तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी आदत बन गई, उनकी फितरत बन गई है, उनके पास न्यूज़ कुछ है नहीं। मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, इनके मुँह में ताला लगा दें वॉर तक।
हमारी जो आ रही है, हमारे पास दो हमारी वो आती हैं, सूफिया हैं, और वो हैं, वो आके बताती हैं, उसी को आधिकारिक प्रवक्ता जो माने लोग, और गोदी मीडिया को कुछ ना माने। देखा आपने, ये जनता ने कहा, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है न्यूज़ चैनल के द्वारा, झूठ बोला जा रहा है, इसके बारे में जनता ने क्या कहा ये आपने सुना। आप भी सुनते होंगे, देखते होंगे ये भ्रम को। एक चीज़ जान लीजिए, ऐसे चैनलों पे विश्वास न करें, बिल्कुल भी न करें, जब तक प्रवक्ता भारत के, मतलब कह सकते हैं सेना के प्रवक्ता, या आप मान सकते हैं रक्षा मंत्रालय से कोई आके न बोले, तब तक आप विश्वास न करें। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।